अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इशा की नमाज के लिए जब आए तो 2-4-6 रकअतें जो है वो इन रातों में क़याम की नियत से पढ़ लें। इसी तरीके से फज्र में उठते हैं तो थोड़ा सा उन दिनों जल्दी उठ जाएं, 2-4-6 रकअतें उस वक्त पढ़ लें, कुछ दुरूद शरीफ का एहतिमाम कर लें, कुछ तस्बीहात पढ़ लें। और ख़ास तौर पर अशना ज़िल हज्जा के अंदर आप जो है वो दुरूद इब्राहीम जो पढ़ते हैं, हम दुरूद इब्राहीम का एहतिमाम ज़्यादा करें। उसकी वजह यह है कि ये जो मुबारक महीना और ये जो कुर्बानियाँ हैं, तो चूँकि इसमें जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा ज़्यादा है। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी अशरे के अंदर काबतुल्लाह शरीफ की तामीर फरमाई और इस मुबारक अशरे के अंदर आपने काबतुल्लाह शरीफ को तामीर किया और फिर उसके बाद कुर्बानी का मामला भी आप ही से मुताल्लिक है। इसीलिए तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी क्या है? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक और हुजूर अलैहिस्सलाम को यूँ भी दुरूद इब्राहीम बहुत पसंद था। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो नमाज में बिलखुसूस अपने सहाबा को दुरूद इब्राहीमी सिखाया। तो अगर दुरूद इब्राहीमी जो है वो आप पढ़ते हैं इस अशरे में, वैसे तो दुरूद इब्राहीमी पढ़ना ही चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। बाद में बुज़ुर्गों ने जिन जिन सेगों से दुरूद जो है वो पढ़ यानी कि तरतीब दिया है उसको भी पढ़िए। दलाइलुल खैरात शरीफ को पढ़िए, इसी तरीके से दुरूद गौसिया पढ़िए, इसी तरीके से जो है वो दुरूद मुस्तगास पढ़िए, इसी तरीके से और भी जो दुरूद है मुस्तनद मोतबर जो सेगों से बुज़ुर्गों ने लिखे हैं वो भी पढ़िए। लेकिन सबसे अफजल तरीन दुरूद शरीफ वो है, सबसे अफजल दुरूद शरीफ जिसको हम दुरूद इब्राहीमी कहते हैं, क्योंकि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ये सिखाया। अब हमें इसको पढ़ना चाहिए और इस अशरे में इसका ख़ास एहतिमाम करना चाहिए दुरूद इब्राहीमी का। बहुत सारे लोगों को तो दुरूद इब्राहीम याद भी नहीं है, हालांकि ये नमाज में पढ़ा जाता है। एहतिमाम करें। अल्लाह तबारक व ताला ने ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी अल्लाह ने इसलिए नहीं दी है खाएं पिएं सो जाएं वक्त ज़ाय करें। एक एक लम्हा हमारी ज़िंदगी का कीमती है। अभी इस अशरे में जो कुर्बानी का अशरा होता है, कुछ लोगों की आदत है कि जानवर नहीं भी खरीदना है, वो बाज़ार में मार्केट में घूमते फिरते रहेंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कितना कीमती अशरा है, कितना कीमती अशरा। एक रोज़े का सवाब कहाँ है, इबादतों का सवाब कहाँ है, कितना ज़्यादा है। और सिर्फ इसी पर बस नहीं, सिर्फ रोज़ा नमाज की बात नहीं की गई, बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस अशरे के अंदर, इस अशरे में अगर किसी ने किसी मिस्कीन को सदका दिया, अगर किसी ने किसी मिस्कीन को सदका दिया तो अल्लाह तबारक व ताला उसे नबी पर सदका करने के बराबर सवाब अता फरमाता है। यानी नबी पर कोई चीज उसने तसद्दुक किया, नबी पर कोई चीज सदका किया, तो नबी पर सदका करने का जो सिला मिलता है, अल्लाह तबारक व ताला इन 10 दिनों में सदका करने वाले को वो सवाब और वो अज्र अता फरमाता है। सदके का सवाब तो हमेशा ही है, लेकिन इन 10 दिनों के अंदर जो ज़िलहज्जा शरीफ के 10 दिन आने वाले हैं, ये जो मुबारक दिन हैं, इन मुबारक दिनों का हाल ये है कि 10 दिनों में आपने किसी मिस्कीन को सदका दिया तो अंबिया पर सदका करने का सवाब, यानी अंबिया पर कोई चीज कुर्बान करें, तसद्दुक करें, तो अल्लाह तबारक व ताला जो आपको अज्र अता फरमाएगा वो किसी मिस्कीन को देने से अल्लाह ताला अता फरमाएगा।